क्या दुनिया में कोई ऐसी माँ होगी जो अपने 3.5 साल के बच्चे का कत्ल कर दे? सुनने में ये सवाल बड़ा अजीब सा है, लेकिन आज की कहानी कुछ इसी से जुड़ी हुई है। एक माँ जो अपने 3.5 साल के बच्चे का कत्ल भी कर देती है, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगता कि उस 3.5 साल के बच्चे की मौत की जो जिम्मेदार है, वो उसी की माँ है। लेकिन उसके बाद में कुदरत एक ऐसा करिश्मा करती है कि सारी सच्चाई एक-एक करके सामने आती चली जाती है। लेकिन जो सच्चाई आप जानेंगे, उसे देखकर आप कहेंगे कि आखिर कितने ट्विस्ट इस कहानी में आए और उसके बाद में पता चला कि ये कलयुगी माँ जिसने एक वजह ऐसी थी जिसकी वजह से 3.5 साल के अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। आज की कहानी शुरू करते हैं ग्वालियर से। ग्वालियर में एक पुलिस थाना है थाटीपुर। उस थाना इलाके के अंदर एक नौजवान रहता था जिसका नाम था ध्यान सिंह। ध्यान सिंह पुलिस विभाग में जाने की तैयारी कर रहा था और कुछ सालों में तैयारी करने के बाद में उसका चयन हो जाता है कांस्टेबल के लिए, नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद में घर वाले बड़े खुश थे कि हाँ, बच्चे की नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई, तो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी के लिए कई रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे क्योंकि कांस्टेबल की नौकरी लग चुकी थी। उसके बाद में तमाम जो रिश्ते आ रहे थे उसमें से एक रिश्ता आया ज्योति राठौड़ का। ज्योति राठौड़ के परिवार वाले उस ज्योति राठौड़ को लेकर ध्यान सिंह के घर पर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की। ध्यान सिंह और ज्योति राठौड़ आपस में मिले और उसके बाद में दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और बात शादी तक पहुंच गई। कुछ दिनों बाद में दोनों की शादी तय हुई और कुछ महीनों बाद में शादी करवा दी गई। जब शादी हो गई तो परिवार वाले जो लोग आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे शादी में, धीरे-धीरे शादी के बाद में वापस लौटने लगे थे। कुछ समय बाद में जो कांस्टेबल ध्यान सिंह है उसने भी वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। ड्यूटी ज्वाइन करके वो अपने थाने में कार्यरत जहां पर था जाने लगा था। पुलिस की ड्यूटी थी, काफी लंबा समय हो जाता था, कई बार 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, पता ही नहीं लगता कितने समय से वापस घर आ रहा है। पीछे से जो ज्योति राठौड़ थी, ज्योति राठौड़ पीछे से कई बार परेशान होने लगती थी, घर में मन नहीं लगता था, अकेली रहती थी, तो उसने अपने पति से कहा कि आप मुझे एक दुकान खुलवा दीजिए, क्योंकि जो ज्योति राठौड़ का घर था वो बहती से रोड पर था, काफी लोगों का आना जाना उस सड़क से होता था। तो 2 मंजिला मकान था। ज्योति राठौड़ ने कहा, उसके पति के भी बात समझ में आ गई, उसको भी लगा कि थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाएगी। इसी के चलते उसके पति ने एक दुकान खुलवाने का फैसला किया। सोचा गया किस चीज की दुकान खुलवाएं, तो बाद में आसपास में प्लास्टिक की दुकान नहीं थी तो प्लास्टिक की एक दुकान शुरू करवा दी गई, जिसपे ज्योति राठौड़ बैठना उसने शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसका मन लगने लगा था और देखते ही देखते लोगों की भी आवाजाही उसकी दुकान पर बढ़ गई। दुकान अच्छी तरह से चलने लगी थी, काफी कस्टमर वहां पर आने लगे थे और अगर ध्यान सिंह लेट भी घर आता या ज्यादा टाइम थाने में देता, पुलिस की नौकरी में देता, तो भी ज्योति का समय अब निकलने लगा था दुकान पर। ये सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद में आ, ज्योति राठौड़ के 2 बच्चे भी हुए। दोनों बच्चों की अगर बात करें तो आज से अगर मैं तकरीबन बात करूं तो लगभग एक बच्चा 3.5 साल का जतिन, दूसरा बच्चा मोनू राठौड़ जो कि लगभग 1.5 साल का दूसरा बच्चा था। तो दोनों बच्चे होने के बाद में घर परिवार सब कुछ अच्छा चलने लगा था, घर में सारी चीजें बढ़िया चल रही थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो ज्योति राठौड़ है उसका दुकान में मन लगना कम हो गया। उसने अपने पति से बातचीत की कि आ, बच्चा बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया, उसका स्कूल भेजना पड़ता है और भी उसके कई काम करने रहते हैं, तो उसको समय नहीं मिल पाता। दुकान पर बैठने के बाद में घर के काम के लिए इतना समय नहीं रह पाता, तो वो दुकान बंद कर दे। इस तरह की बात ज्योति राठौड़ है वो अपने पति से करने लगी थी। ज्योति राठौड़ ने अपने पति से कहा कि दुकान आप बंद करवा दीजिए, लेकिन उसके पति ने कहा, क्योंकि दुकान अब चलने लग गई थी, काफी ग्राहक आने लगे थे, काफी सामान उन्होंने दुकान में भर लिया था, तो उसके बाद में उसके हस्बैंड ने कहा कि एक बार एक काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा नया सामान लाना दुकान में बंद कर देते हैं और ये वाला जो सामान है इसको निकालते रहते हैं, नहीं तो एक बड़ा लॉस हो जाएगा इतने सामान का, धीरे धीरे जो सामान है वो खराब हो जाएगा। इस तरह की बात कह के पति ने एक बार के लिए बात टाल दी थी, लेकिन उसके बाद में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि कैसे भी दुकान को बंद करना है।
जो आसपास के लोग थे दोनों के, ज्योति राठौड़ के, उसके हस्बैंड ध्यान सिंह के जो रिश्तेदार थे या जो दोस्त थे, वो लोग भी लगातार कह रहे थे कि पार्टी के लिए कह रहे थे कि आपकी दुकान भी अच्छी चलने लग गई, आप खुद खुद की नौकरी लग गई, तो एक पार्टी दीजिए। तो दोनों ने मिलके फिर तय किया कि ठीक है, एक बार अपने जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको बुला लेते हैं घर पे, एक पार्टी घर पे ही कर लेते हैं। तो इसी साल का जो 28 अप्रैल का दिन था, वो तय किया गया कि 28 अप्रैल को पार्टी करते हैं। सभी जो जानकार थे, जो दोस्त थे, जो पड़ोसी थे, जो नज़दीकी लोग थे, उन लोगों को बुला लिया गया उस पार्टी में और सबको इन्विटेशन भेजा गया। तो 28 अप्रैल को शाम को सारे लोग वहाँ घर पर पहुँचने लग गए थे। पार्टी शुरू हुई, खाना-पीना, सारी चीज़ें वहाँ पर पार्टी में मौजूद थी। जो हस्बैंड है ध्यान सिंह, पत्नी ज्योति राठौड़, जो बेटा है जतिन, वो सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और साथ में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी उनके घर पर, जो जिन लोगों को इनवाइट किया गया था, वो लोग पहुँचने लग गए थे। पार्टी शुरू हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था पार्टी के दौरान, सब लोग मस्ती कर रहे थे। उसी दौरान छत के ऊपर से म्यूजिक बज रहा था घर में। छत के ऊपर से किसी बच्चे के नीचे गिरने की आवाज आती है। अचानक म्यूजिक को रोक दिया जाता है, लोग बाहर जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि नीचे गिरने वाला 3 साल का बच्चा जतिन ही था। जतिन छत से नीचे गिर गया था। तुरंत उसको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल जो जय आरोग्य अस्पताल है, वहां ले जाकर भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के 1 दिन बाद में, यानी कि 29 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। चिकित्सक जो थे, डॉक्टर्स थे, काफ़ी उन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन जिस तरह की चोट उसके सिर में लगी थी, सिर के बल वो नीचे गिरा था, तो उसको बचाया नहीं जा सका। सब लोग हैरान, परेशान, जो पार्टी में मस्ती चल रही थी, वो पूरा माहौल गम में बदल गया था अगले दिन। जो रिश्तेदार थे, वो पहुँचना शुरू हो गए। रिश्तेदार आए, वहाँ पर रहे उसकी मौत के बाद में, लेकिन धीरे-धीरे कुछ समय बाद में रिश्तेदार वापस लौटने लग गए थे। रिश्तेदार जब वापस लौटने लग गए तो घर में फिर 3 लोग हो गए थे। कांस्टेबल ध्यान सिंह, उसकी पत्नी ज्योति राठौड़ और एक बेटा मोनू, जो कि लगभग 1.5 साल का था। जो ज्योति राठौड़ है, कुछ दिनों बाद में जैसे ही घर में सारे लोग कम होने लगे, वापस उसके पति ने ड्यूटी जॉइन कर ली, उसके बाद में एकदम डरी-सहमी रहने लगी। शुरू में उसके पति को लगा कि शायद हो सकता है गम है बच्चे का, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रही, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रही। लेकिन धीरे-धीरे उसका डर बढ़ने लगा। रात को उसको नींद नहीं आती, नींद लेने की वो कोशिश करती तो अचानक मानो जाग जाती थी, चिल्लाने लगती थी रात को। जैसे ही आंखें बंद करती, रात को अचानक उठ जाती और चिल्लाने लगती। कुछ समझ नहीं पा रहा था उसका हस्बैंड कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, महीनों तक चलता रहा। फिर उसके हस्बैंड ने सोचा कि इतना लंबा अगर ये चल रहा है तो सिर्फ बच्चे का गम नहीं हो सकता, और भी कई वजह हो सकती है। मेंटली शायद कुछ दिक्कत हुई हो, मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, तो अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के बाद में भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया। मेडिसिन देने के बाद में भी अ, वो उठ जाती थी रात को, दिन में भी आँखें बंद करती तो चिल्लाने लगती थी। पता नहीं क्या होता था उसके साथ में, हस्बैंड कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये सिलसिला कुछ इसी तरह से कई महीनों तक चलता रहा। उसके बाद में जब ज्योति राठौड़ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो एक दिन उसने अपने पति को पास में बुलाया और कहा कि मैं आपसे कुछ एक बात कहना चाहती हूँ। एक ऐसी बात जो आप सुनकर पता नहीं क्या करोगे, लेकिन अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं जी नहीं पाऊँगी। उसका पति हैरान था कि ऐसा क्या कहना चाहती है ये? इतने दिन से परेशान है, लेकिन अचानक अब क्या कहना चाहती है कि मैं सुन भी नहीं पाऊँगा। फिर वो कहना शुरू करती है कि जो अपने बेटे की मौत हुई थी, जो वो छत से गिर गया था, वो छत से नहीं गिरा था। उसको मैंने धक्का दिया था, उसको मैंने छत से फेंक दिया था। ये सुनकर उसका पति ध्यान सिंह शॉक्ड हो गया कि ये क्या बोल रही है? कहीं कोई पागलपन का शिकार तो ये नहीं है, या ये सारी बातें सच बता रही है। अगर ये सच बता रही है तो उसके बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, अगर उसने इस बच्चे का कत्ल किया है।
लेकिन वो वजह जानना चाह रहा था कि आखिर वजह क्या है पीछे की। तो उसकी पत्नी ज्योति उसको बताती है कि दुकान मैं आपको लगातार बंद करने के लिए कह रही थी, लेकिन उसमें समय लग रहा था, तो मैंने सोचा दुकान को लेकर ही घर में पार्टी है। मैं इसको वहाँ से नीचे धक्का इस तरह से दूँगी कि उसके ज़्यादा चोट नहीं आए, लेकिन लोग समझे कि कोई अपशगुन हुआ है दुकान को लेकर के, तो इसके चलते दुकान बंद हो जाएगी। कुछ इस तरह की बात सोच कर के उसने एक कहानी अपने पति को बताई। तो अब उसके पति को लगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, यही सारी सच्चाई है, तो फिर बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बच्चे को न्याय कैसे मिले? क्योंकि पुरानी घटना थी, हो सकता है उसकी पत्नी जाकर उसको तो परेशान थी, डर रही थी, उसको बता दिया, लेकिन कोर्ट में नहीं बता पाए। फिर जब उससे बातचीत करना पत्नी से शुरू किया तो पत्नी ने कहा कि जब से ये घटना हुई, तब से मेरे सामने जतिन आ जाता है। जब भी मैं आँखें बंद करती हूँ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ भी अकेलेपन में होती हूँ तो मेरे सामने जतिन का चेहरा आ जाता है और जतिन आके मुझे पूछता है कि माँ तुमने मुझे क्यों मारा? मम्मी तुमने मुझे क्यों मारा? इस तरह की बातें वो मुझसे आके पूछता है। तो उसको दिखने लगा था ज्योति को जतिन घर के अंदर। ज्योति को ये लग रहा था कि शायद जतिन की आत्मा है जो कि उसके घर में घूम रही है और वो उसको परेशान कर रही है, तो वो अपने पति को अगर ये बात बताएगी तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन उसका पति मन ही मन में सोच रहा था कि अगर इसने कत्ल किया है, उसकी वाइफ ने कत्ल किया है, तो आखिर अब इसको सजा कैसे दिलाई जाए क्योंकि मामला इतना पुराना हो गया, कोर्ट में कैसे तय हो पाएगा? तो उसने उस समय तो वो उसने एफआईआर नहीं करवाई, पुलिस को ये बात नहीं बताई। कुछ दिनों तक ये सारा चलता रहा, लेकिन बात बताने के बाद में भी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं। वो उसी तरह से चिल्लाना, करना, डरना, सारी चीज़ें अब भी उसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। तो उसने फिर से अपने पति को ये बात बताई। तो उसके पति ने इस बार जब उसकी सारी बात को वो सुन रहा था, उसने कहा, "जब तुमने मुझे बात बता दी, अब भी तुम डर रही हो, तो आखिर हुआ क्या था? पूरी घटना ब विस्तार से बताओ।" लेकिन इस बार उसने अपना मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी कि जो ये बता रही है वो सारी बातें मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नहीं तो कोर्ट में जाकर के या पुलिस थाने में भी जाकर मैं एफआईआर करवाऊंगा तो शायद हो सकता है उस समय ये चीजें साक्ष्य वहां पर जमा नहीं करवाए जा सके, किसी तरह के क्लू नहीं मिले। तो उसने सारी रिकॉर्डिंग इस बार कर ली थी उसकी जो वाइफ बता रही थी, उसने उसकी वाइफ ने वापस वही सारी चीज बताई कि दुकान बंद करवाना था, इसलिए मैंने ये सोचा कि उसको धक्का दूंगी, वो घायल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दुकान बंद हो जाएगी और उसको बचा लेंगे। तो इस तरह की कहानी वापस उसने बताई और उसको रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद में फिर ध्यान सिंह थाटीपुर पुलिस थाने पहुंचा, उसने जाकर के वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस घर पर पहुंची, पुलिस ने पूछताछ शुरू की। महिला से पूछताछ शुरू की तो महिला ने फिर से वही कहानी बता दी पुलिस को भी जो अपने पति को बताई थी कि किस तरह से उसने छत से फेंका और उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। वो चाहती नहीं थी कि इस तरह की घटना हो। जब ये सब कुछ हो गया तो फिर भी वही सिलसिला चल रहा था। उसी तरह से डर, उसी तरह से वो सारी चीजें, उसका डरना और वो सब कुछ वैसा ही सारी चीजें उस महिला के साथ अभी भी हो रही थी। पुलिस सीन रिक्रिएट करवाने के लिए उसके घर पर आई, छत पर लेकर गई क्योंकि कोर्ट में सारे क्लू जमा करवाने होते हैं, सारे साक्ष्य जमा करने होते हैं, कैसे घटना हुई। छत पर जब ले जाया गया तो महिला जो बता रही थी, जो ज्योति राठौड़ पुलिस को बता रही थी कि उसने यहां से बच्चे को फेंक दिया था, इस तरह से धक्का दिया था, लेकिन सब कुछ चीजें मैच नहीं हो पा रही थी, कहानी मैच नहीं हो रही थी। कभी वो कह रही थी इधर से धक्का दिया, कभी कहा उधर से धक्का दिया। पुलिस को अब तक ये लग रहा था कि उसकी पत्नी ने खुद ने ये बात अपने पति को बताई है कि उसने उसको धक्का दिया, उसकी मौत हो गई और उसकी वजह ये है। तो पुलिस को लग रहा था कि जब ये सच्चाई खुद बता रही है तो पुलिस ने किसी तरह का प्रेशर उस पे नहीं डाला था, किसी तरह से दबाव नहीं बनाया था। जो वो बता रही थी पुलिस वही बयान दर्ज कर रही थी। लेकिन जब वहां जाकर के सीन रिक्रिएट करवा कर देखा गया कि वहां छत पर ले जाकर एक-एक चीज पूछी गई, तब जब सारी चीजें मिसमैच हो रही थी, वो अलग-अलग तरीके से चीजें बता रही थी। कभी उस दीवार से उसने धक्का दिया, कभी कह रही थी मैंने इधर से ये किया। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। इस बार पुलिस ने सोचा कि थोड़ी सख्ती करनी होगी, तभी जाकर के सच्चाई सामने आएगी कि हुआ क्या है। पुलिस ने उसके साथ सख्ती की, उस पर प्रेशर बनाया
उसके बाद में जो चीज़ निकल कर सामने आई, आप खुद सुनकर हैरत में रह जाएँगे कि उसने क्यों ये किया था? ये एक दुकान बंद करवाना कोई वजह नहीं था। उसने इस बार एक्सेप्ट किया, पुलिस के सामने कहा कि मैंने खुद ने उसकी हत्या की है। मैंने खुद हत्या की नीयत से उसको धक्का दिया है नीचे। मैं उसको मारना चाहती थी। उसका पति भी चौंक गया कि पहले तो ये कह रही थी कि मारना नहीं चाहती, सिर्फ उसको धक्का देके घायल सोच रही थी, घायल हो जाएगा फिर जान बचा लेंगे, लेकिन अब ये कह रही है कि मारना चाहती थी, कत्ल करना चाहती थी। आखिर क्या वजह है? पूछा गया, पुलिस ने प्रेशर देकर पूछा, तब उसने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाला एक उदय इंदोलिया नाम का एक व्यक्ति था। उदय इंदोलिया का उसपे उसका पति घर पे नहीं रहता था, तो पड़ोसी था, घर पे आना-जाना था। जब घर पे आना-जाना हुआ तो दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती इस लेवल पर पहुँच गई कि दोनों में फिज़िकली रिलेशन बनने लगे थे। दोनों में नाजायज़ संबंध हो गए थे। और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था ये सारी चीज़ें और उसी की वजह से शायद वो चाह रही हो दुकान को बंद करना या जो भी चीज़ें हुई हो। जिस दिन घर में पार्टी रखी थी उस दिन उदय इंदोलिया भी उनके घर पर आया था क्योंकि पड़ोसी था, उसको भी बुलाया, वो भी घर पर पहुँचा। घर पर पहुँचा, सब लोग पार्टी में व्यस्त थे, पार्टी चल रही थी, उसका जो हस्बैंड था वो बाकी सब लोगों के साथ में बातचीत कर रहा था, उन लोगों को अटेंड कर रहा था। उस दौरान उदय इंदोलिया ज्योति राठौड़ को कहता है कि छत पर चलते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। ज्योति ने भी ये सोचा कि उसका पति तो दूसरे लोगों के साथ व्यस्त है, तो वो उदय इंदोलिया के साथ छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद में दोनों ने एक बार फिर से वहां पर फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर लिया। दोनों ने जब फिजिकल रिलेशन जब उस आपत्तिजनक स्थिति में वो दोनों लोग थे, तब कोइंसिडेंस जो बच्चा था जतिन, वो अपनी माँ के पीछे-पीछे सीढ़ियों से छत पर पहुँच गया और उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जब उस स्थिति में दोनों को देख लिया तो वो काफ़ी डर गए थे और उस दौरान फिर उसे लगा कि 3 साल का बच्चा है, नीचे जाकर अपने फादर को ये बात बता सकता है, तो उस डर के दौरान उन्होंने उस बच्चे का कत्ल करने का सोचा और वहां से उठा करके उसको नीचे फेंक दिया। और जब ये कहानी उसके हस्बैंड को पता लगी ज्योति राठौड़ के, तो उसके बाद क्या हुआ होगा आप ये खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अपने ही इस 3 साल के बच्चे का, जो कि लगभग 6 महीने पहले, आज से बात करें तो पहले कत्ल कर दिया था और उसके बाद में उसकी मौत हो गई थी। अब वो बच्चा होता तो करीब 3.5 साल का होता। तो पुलिस ने उसके बाद में ज्योति राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया। जो पड़ोसी है उदय इंदोलिया, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में दोनों को अब पुलिस ने जेल तो भेज दिया, लेकिन एक बड़ी चीज इसके अंदर है कि भले ही कितनी ही कहानी रची गई हो, कितना ही कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई हो, बच्चे को उसने कत्ल कर दिया, शुरुआत में पता नहीं लगा। उसके बाद में उसने एक नई कहानी रची गुमराह करने के लिए। लेकिन जो उसका डर था, कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं कि रोज उसके सपने में इसी तरह की चीजें आना, उसको डराना, कि उसने आखिर में खुद ने ही कबूल कर लिया कि उसने ही अपने बच्चे की हत्या की है, तब जाकर के ये कहानी सबके सामने आई। अगर उसके सपने में ये सारी चीजें नहीं होती, वो अगर बच्चे से नहीं डर रही होती, तो शायद ये कत्ल कभी खुल नहीं पाता। इसको हादसा मान लिया जाता कि बच्चा छत पे गया था, बच्चा छत पे घूम रहा होगा और उस दौरान वो छत से स्लिप होने की वजह से नीचे गिर गया और ये हादसा हो गया। उस शुरुआत में ये हादसा ही था, कई महीने बीत गए, तब तक लगा था कि हादसा ही हुआ है। लेकिन उसके बाद जब उसके साथ, महिला के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, तब जाकर के उसने खुद ने कबूल किया कि ये कत्ल उसने किया है और ये कत्ल, ऐसा खौफनाक कत्ल सबके सामने आ सका। क्या सोचते हैं आप उस कलयुगी माँ के बारे में, जिसने कुछ अपने बच्चे के साथ ऐसा सब कुछ किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, फिर दूसरी स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।